वह आदमी घर जाने ही वाला था कि अचानक कार में विस्फोट हो गया। सौभाग्य से चिंगारी बड़ी नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत दीपक बुझा दिया और सीधे अपने शरीर पर लगी आग को बुझा दिया। जेसन इतना क्रोधित हुआ कि उसने कहा, छोटे कमीनों, तुम मर गए। पता चला कि सिर्फ 1 घंटे पहले जेसन ने सफलतापूर्वक एक कुरियर वितरित किया और 80,000 युआन नकद प्राप्त किया। अप्रत्याशित रूप से उसके नियोक्ता ने उसे जेसन के लिए 1 और किलोग्राम का बॉक्स वितरित करने के लिए कहा। वैसे ऐसा क्यों नहीं किया गया? जेसन बहुत खुश था और उसने अपनी एक्सप्रेस डिलीवरी यात्रा शुरू की। अप्रत्याशित रूप से बीच में कुछ ऐसा हुआ, इसलिए जेसन ने दूसरे पक्ष को सबक सिखाने का फैसला किया। छोटा बच्चा पोकर खेल रहा था जब उसने अचानक दरवाजे की घंटी सुनी और एक लड़का आया और झांक कर देखा। जेसन ने सही समय देखा, महजूम टेबल को उठाया, मेजपोश को ऊपर उठाया, एक छोटी पिस्तौल आकाश में उड़ा दी, 2 लोगों को डांटकर गिरा दिया, एक भूत दस्ताने का इस्तेमाल किया, दूसरे व्यक्ति को गोली मार दी और फिर सीधे एक दूसरे से टकरा गए। किसी ने पिस्तौल उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे दूर से गोली मार दी। 056 पलटते हुए एक और टक्कर हुई। जल्द ही सभी गुर्गों को हटा दिया गया। फिर जेसन एक गिरफ्तारी कार ढूंढना चाहता था और दोनों पक्षों ने अचानक लड़ाई शुरू कर दी। 1:07 भले ही जेसन मुक्के और लात मारने में अच्छा था, लेकिन वह केवल अपने पैरों का इस्तेमाल कर उन्हें मार गिरा सकता था। 1:11 अप्रत्याशित रूप से इस समय एक और छोटी मशीन गन निकली और जेसन को जल्दी से चकमा दिया गया। लेकिन मैंने 2 मील दूर ड्राइव नहीं किया। 1:22 1:27 में उन्हें पता चला कि एक सुंदर लड़की पीछे की सीट पर बैठी थी। पीछे देखा, सुंदर लड़की वास्तव में बहुत सुंदर थी। लुटेरे के साथ लुटेरे के लूट के साथ बैंक से बाहर निकले। एक और व्यक्ति का वजन कार को धीमा कर देगा और सभी के लिए भागना असंभव बना देगा। और उनके पीछे पुलिस की कार पकड़ नहीं सकती थी। पुलिस की कार भी तुरंत यहां पहुंची। लुटेरे घबरा गए, लेकिन जेसन ने मौके पर टायर जलाए, दर्पण के सामने की ओर देखा और फिर कार को बाहर निकाल दिया और बाहर निकली। 308 कार ने अंत में सुरक्षित रूप से उतरा, लेकिन जेसन ने जासूस को पूरी तरह से चाबी नहीं दी। एक सफेद कार तुरंत फिसल गई और पीछा करने वाली पुलिस कार टकरा गई। पुलिस केवल कुछ नायकों को छोड़ सकती।